हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी का मेरे रेलवे ब्लॉग्स में स्वागत है। आज आप सबको बताएंगे कि ग्रुप डी का रेलवे में क्या काम होता है, क्या इसको करना पड़ता है। आप सब अच्छे से देखें और समझें और सीखें। जो भी ट्रेन में बैठ के जाते हैं उसको थोड़ी पता रहता है कि नीचे क्या हो रहा है, कैसे चल रही है गाड़ी, कहाँ क्या ख़राब होता है। जो या गाड़ी एक्सीडेंट करने का या पटरी से नीचे उतरने का हालात में रहता है, वो तो बैठे रहता है, उसको कुछ नहीं पता है। लेकिन मेन जो है वो ट्रैक का जो ये रेल का जो ध्यान रखता है, वो मेनली रूप से ट्रैक मेंटेनर ही TM4 करता है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का। तो आज आप सबको बताएंगे कि हम सबको क्या करना पड़ता है, क्या वर्क मिलता है। जैसे देखिए, शुरू में आप सबको बताएंगे, बहुत लोगों ने आप नहीं जानते होंगे, ये जो पटरी हम सब भाषा में बोलते हैं, ये पटरी बोलते हैं इसको। ये पटरी रेल के ये वर्कर को, एक एम्प्लॉय को, जो ये पटरी नहीं बोला जाता इसमें, इसी को रेल बोला जाता है। आप सब जान लीजिए, अगर आप सब नहीं जानते होंगे। ये जो दिख रही है दोनों लाइन, ये दोनों लाइन जो है ये रेल होती है, इसको रेल बोला जाता है। और इसको तो रेल बोला जाता है, लेकिन इस पे जो गाड़ी चलती है उसको रेलगाड़ी बोला जाता है। तो आप सब समझ गए कि ये जो दोनों पटरी दिख रही है ना, ये दोनों पटरी, ये जो है ये रेल है, और इस पे जो गाड़ी चलती है इसको रेलगाड़ी बोला जाता है। और आप जो इसको देखते होंगे, जैसे ये सीमेंट का जो बना हुआ कंक्रीट का, इसको स्लीपर बोला जाता है। आप और इसको जो इस बीच में जो ये देख रहे हैं, ये गिट्टी टाइप का, इसको ब्लास्ट बोला जाता है। तो ये हम फाइनली रूप से ये बताएंगे कि ये जो दो स्लीपर है, इस दो स्लीपर के बीच का जो अगर कोई गैप जानते होंगे कितना होता है, तो वो आप सब जो है कमेंट में लिख भी सकते हैं। ये दोनों स्लीपर के बीच में जो गैप होता है वो 60 सेंटीमीटर होता है, यानी 60 सेंटीमीटर होता है। जहाँ कर्व होता है वहाँ थोड़ा कम हो जाता है, 50 से 55 होता है। लेकिन जो फाइनली रूप से माना जाता है वो इस दोनों के बीच में वो 60 सेंटीमीटर होता है। और आप सबको और भी जानकारी देंगे कि ये जो इसको ब्लास्ट बोला जाता है, ये जो ब्लास्ट होता है, इस ब्लास्ट का जो साइज़ होता है वो 40 mm होता है। इस ब्लास्ट का साइज़ माना जाता है 40 mm माना जाता है। तो आप सब बहुत चीज़ सीखे होंगे इसमें कि ये रेल और इसके ऊपर जो चलती है रेलगाड़ी, इसको स्लीपर, इस दोनों के भी। और ये भी पूछा जाता है कि ये स्लीपर कितना साइज़ का होता है। दो साइज़ का स्लीपर होता है, एक होता है 60 mm और एक होता है 50 mm। तो इसको बोला जाता है, अभी थोड़ा ये पतला है तो मान के चलिए ये इसको 55 यानी 55 mm ये स्लीपर माना जाता है। और आप सबको बताएंगे कि उधर देखिए साइड में जो आप सभी नहीं जानते होंगे, वो साइड में जो दिख रहे होंगे, उसको हम जूम करके आप सबको दिखाते हैं। जैसे इस टाइप का लिखा रहता है ना 1/8, इसका मतलब हुआ कि 1/8 का मतलब है 1/800 मीटर। मतलब ये शुरू होता है जैसे 1/1, तो 1/1 का मतलब 1/100, 100 फिर 1/2 मिलेगा, मतलब 100 और 2 के बीच में मतलब 200 हुआ, मतलब 100 का गैप होता है। फिर जैसे एक 1/8, फिर उधर आगे मिलेगा 1/9, मतलब 1/8 और 1/9 के बीच में 100 मीटर का यानी डिफरेंट रहता है। तो देखिए, आज हम सबको इतना जानकारी तो दे दिए, लेकिन और भी जानकारी देंगे, इस वीडियो में बने रहिए आप सब। देखिए आज क्या काम मिला है। जैसे देखिए एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का जिसको हम बोलते हैं TM4, उसका काम होता है कि जैसे देखिए आप सब तो चलते रहते हैं गाड़ी पे, लेकिन ये देखना पड़ता है हम सबको कि यहाँ एक जॉइंट होता है। देखिए हम आपको जॉइंट के पास ले चलते हैं। देखिए ये जॉइंट है, और इस पट्टी को जॉगर पट्टी बोला जाता है, यानी फिश प्लेट बोला जाता है। और ये देखना पड़ता है कि ये डाउन कहाँ है। जैसे अगर ये डाउन ज़्यादा रहती है तो नहीं लगता है कि गाड़ी में जैसे बैठे रहते हैं वो मतलब आवाज़ करता है खटखट का, मतलब अप डाउन थोड़ा चोट लगता है, उस तरह होता है। इसको लेवल करना पड़ता है। तो देखिए जैसे अब हम सब आए हैं यहाँ लेवल करने, तो हम सब दूर से ऐसे बैठ के देखते हैं कि कौन सा जॉइंट जो है वो थोड़ा नीचे गया, यानी अंदर धंसा हुआ है, तो उसको हम सब उठाने का काम करते हैं। मतलब उसको जॉइंट हम देखते हैं कहाँ जो है कि थोड़ा सा दोनों लेवल में है या नहीं, उसको गैस से हम लेवल करते हैं, फिर उसको उठा के भी लेवल करते हैं। तो देखिए
आज हमारे एक सर आए हैं और हमारे सर जो है देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ लेवल जॉइंट है या नहीं है, कहाँ धंसा हुआ है। और ये सर को हम पटा के रखे हैं, बिना मेरे इस सर का कोई काम नहीं होता है। इसीलिए जो है ये सर को हमेशा साथ रखते हैं और सर हमको अभी साथ में रखते हैं ताकि हम इसको बता सकें और कि कैसे कैसे होता है, थोड़ा कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं। तो देखिए हाँ, देखिए बोला ना कि 4 किलोमीटर जांच करना है, तो ये दिया जाता है कि कहाँ से कहाँ तक करना है। तो फाइनली देखिए हम एक पेन रखते हैं और ये पेज रखते हैं और इसमें लिखते हैं कि कहाँ कहाँ डाउन जॉइंट है उसको अप करते हैं। और ये देखिए 2 लाइन होता है, इसमें से एक लाइन उधर, उसको जिधर से ट्रेन जाती है उधर तो उसको डाउन लाइन बोला जाता है और इधर से जो आती है उसको अप लाइन बोला जाता है। तो ये सिग्नल से पता चल जाता है किस रूट में कब ट्रेन आने वाली है, ये हम सबको पता हो जाता है। तो फाइनली रूप से हम आप सबको कुछ जानकारी दिए। और ये ऊपर जो है टीआरडी का काम होता है जिसमें 25,000 का करंट रहता है। और ये भी बताएंगे कि ये ग्रुप डी का काम क्या होता है। थोड़ा देखिए ये साइड में जैसे जंगल है ना, ये साइड में दोनों तरफ दिखाते हैं LH और RS साइड में कि ये ग्रास कटिंग होता है। देखिए वहाँ कैसे देख रहे हैं कि किधर जॉइंट डाउन है, बैठ के इसी तरह देखा जाता है, फिर उसको जैक से उठाना पड़ता है। तो ये जो जैसे साइड में क्लीनिंग है, साइड क्लीनिंग बोला जाता है जिसको, जो ये ग्रास कटिंग होता है ये प्राइवेट वर्कर से कराया जाता है। तो ये हम सबको देखना पड़ता है कि कहाँ जो है थोड़ा जंगल झाड़ साइड ट्रैक पे तो नहीं आ रही है, तो ड्राइवर को ये दिखना पड़े, जैसे वो 1/9 है वो फाइनली रूप से उसको दिखना चाहिए, वो ढक ना जाए, इसीलिए उसको ग्रास कटिंग करवाता है प्राइवेट से, ताकि वो जो अच्छे से उसको सिग्नल दिख सके। आगे देखिए गोल टाइप का एक टी लिखा हुआ है, उसको टर्मिनेट बोला जाता है, मतलब इसमें कर्व के पास वो रहता है। और ये इस दोनों, और एक हम जानकारी देते हैं कि ये दोनों रेल के बीच में इसको कौन सा गेज बोला जाता है, यानी मीटर गेज, ब्रॉड गेज या फिर नैनो गेज। आप सब पढ़े होंगे 3 प्रकार का गेज, लेकिन पहले जो होता है ना मीटर गेज, नैरो गेज, ये होता था। लेकिन आज क्या आज इसको दोनों को मर्ज करके एक ही बना दिया है, ब्रॉड गेज बना दिया है। तो अगर आप सबको पता होगा कि ये ब्रॉड गेज की लंबाई कितनी होती है, मतलब यहाँ से ये इस रेल के बीच में ही दोनों ब्रॉड गेज हुआ, इसका लंबाई कितनी होती है। अगर आप सभी को अगर पढ़े होंगे तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ब्रॉड गेज की लंबाई कितनी होती है, नहीं तो फिर हम आगे आप सबको बताएंगे कि ब्रॉड गेज का लंबाई कितना होता है, जो हम गेज से नाप के मापते हैं। और सबको ये हालांकि पता रहता है, लेकिन जो रेलवे एम्प्लॉय हैं उनको खुद पता होना चाहिए कि ब्रॉड गेज का लंबाई कितना होता है, नहीं तो पता चले एक रेल इधर भाग गई, एक रेल उधर भाग गई, आज जो है एक्सीडेंट हो गया, तो यहाँ और रेलगाड़ी जो है रेल से उतर गई। तो ऐसा केस देखने को मिलता है, इसीलिए जो है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इसको ठीक करके रखता है ताकि अच्छे से रेलगाड़ी चल सके। तो गाइज आज इस वीडियो में इतना ही जानकारी दिए। देखिए और एक जानकारी देते हैं कि देखिए इस पट्टी जो बोलता है ना, ये पट्टी जो है अगर ये इस रेल से कनेक्ट है, अगर ये रेल और इस रेल दोनों में कनेक्ट ना रहे तो इसमें भी करंट आ सकती है, ये बात ध्यान रखिएगा। जब ये जॉगर फिश प्लेट चेंज करते हैं तो ये हमेशा ध्यान रखना है एक एम्प्लॉय को कि ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ रेल से है या नहीं तो इसमें भी करंट आ सकती है। इसीलिए, और उधर आप कर्व देख सकते हैं और कैसे हमारे सर इतना सा ही जॉइंट देखने में पंखा डोलाने लगा है, इतना ही। तो आप 2 किलोमीटर चल दिया है। देखिए जैसे यहाँ दिखाते हैं 2 किलोमीटर कैसे चला, 2/0, इसका मतलब फिर 2/1 आएगा, तो इस दोनों के बीच में 100 मीटर का गैप। इसी तरह कर करके 3 जैसे देखिए ये जॉइंट है, अभी बताए थे कि इसको जो है जॉगर फिश प्लेट बोला जाता है। तो इसको जो है हम सब चेक करते हैं कहाँ खराबी है। जैसे देखिए ये इधर लिखा हुआ क्या, निशांत 15, मतलब 15वां जॉइंट को जो है वो निशांत सर चेक करके गए हैं। इसी तरह अगर हम अपना दिखाएं
तो देखिए हम अपना निरीक्षण जो किए हैं, जैसे ये जॉइंट हुआ, इस जॉइंट को आप देख सकते हैं और इस यहाँ शॉर्ट में लिख देते हैं, जैसे SK16 उधर 15 था तो यहाँ 16 नंबर पे SK का मतलब हुआ श्रवण कुमार, मेरा ही नाम है। तो इस अगर ये जॉइंट कुछ होती है तो इसका जिम्मेवारी मेरे ऊपर आती है, इसीलिए इसको बढ़िया से देखना पड़ता है और कहाँ अगर कुछ खराबी होता है तो हमको ठीक करना पड़ता है। देखिए जैसे इसमें एक नट नहीं था, इसमें एक बोल्ट नहीं था, तो हमने क्या किया, इसको बोला जाता है C क्लैम्प, इसको बोला जाता है C क्लैम्प। तो ये C क्लैम्प लगा के इसको हम सेट किए ताकि ट्रेन अगर उधर से आती है और धक्का मारती है तो ये जॉगर फिश प्लेट बाहर ना आए। इस सब में तो देखिए आपकी नट बोल्ट लगा हुआ है, लेकिन यहाँ नहीं लगा था, इसीलिए इसमें C क्लैम्प लगा दिए। इसी तरह सेट करना पड़ता है। तो आप बहुत चीज़ सीख गए होंगे इस वीडियो से। तो फाइनली हम सब का जॉइंट दिख चुका है कहाँ कहाँ क्या है, और हमारे सर आ रहे हैं। क्या सर कुछ बोलना चाहेंगे आप भी हमारे चैनल के बारे में या वीडियो के बारे में? ये चैनल हमारे भाई का है, तो इसमें जो है रेल के बारे में बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ सब बताया जाता है, रेल के बारे में, ट्रैक के बारे में, जिससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।